हम्म। तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बार बताइए, हाँ, एंट्रोपी यदि हमारा ये सिस्टम है, सिस्टम में चूंकि हीट इंजन एक क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल की तरह वहाँ वर्क कर रहा है। एंट्रोपी, तो सिस्टम का साइकिल क्या हो जाएगा? सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग, एंट्रोपी क्या होता है? एक पॉइंट फंक्शन है। और चूंकि साइक्लिक इंजन है, तो साइक्लिक इंजन मतलब क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या सेम है। मतलब फिर से सिस्टम क्या हो रहा है? अपने ओरिजिनल स्टेट, तुम घर से चले और काम करके फिर से तुम घर पे आ गए। होता है कि दिन में लोग घर से बाहर निकलता है, सब सब काम करके फिर से क्या होता है, अपने घर आ जाता है। तो मतलब क्या हो गया कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। इस कंडीशन में हम ये कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो हम लोग ऑलरेडी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी से क्या होता है, सिस्टम जीरो होता है। तो इस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि सिस्टम अंडरगो साइकिल, देयरफॉर दैट डेल सिस्टम इज जीरो बिकॉज फॉर द साइकिल इनिशियल फाइनल पॉइंट आर सेम। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी जो है प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सिस्टम का जो है एंट्रोपी क्या होगा? जीरो होगा। अब देखो, डेलस जो हमारे पास यूनिवर्स है, ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, डेलस यूनिवर्स क्या होता है, दिस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ माय अजम्पशन इज दैट कि आवर यूनिवर्स इज इंसुलेटेड। हमारा यूनिवर्स क्या है? इंसुलेटेड सिस्टम होता है। दैट्स व्हाई यू कैन अज्यूम दैट दिस यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। हम लोग क्या कह रहे हैं ना कि यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या हो रहा है? हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है, जो दिस इज गोइंग टू। सुन पा रहे हो ना ईशा भारती? यस सर। ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? सुन पा रही हो? यस। ओके ओके, चलो तो ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग, तो अब चलो, तो ये ऑलरेडी हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें कि इसमें एजम्पशंस क्या है कि हमारा यूनिवर्स जो है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, हाँ, यूनिवर्स को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, यूनिवर्स को हम लोग ये ट्रीट कर रहे हैं कि हमारा ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अब इस कंडीशन में तो डेलस यूनिवर्स क्या है हमारा? तो अब यदि ये हो गया, ठीक है। अब ये आइसोलेटेड हो गया, आइसोलेटेड तो ऑलरेडी हमारा एजम्पशन है। अब यदि ये मान के चले कि हमारा यदि ये रिवर्सिबल साइकिल है, क्योंकि इंजन क्या है ना यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है कि ये रिवर्सिबल साइक्लिक हीट इंजन है। ये क्या है? रिवर्सिबल है और साइक्लिक हीट इंजन है। तो रिवर्स साइक्लिक का मतलब ये हो गया। अब देखो, साइकिल का मतलब क्या क्या हो गया, साइकिल से तुम्हारा एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो गया है। तुम साइकिल के बारे में तुम्हारे पास क्या क्या था? साइकिल में सबसे पहले बेसिक हम लोग पढ़े थे, साइकिल में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, ये हम लोग जानते हैं। साइकिल पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, वो मतलब जैसे जो भी मतलब प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, या कोई भी प्रॉपर्टी होता है, तो कोई भी साइक्लिक प्रॉपर्टी चेंज उसमें नहीं होती। तो जो भी चीज प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती। तो इसमें हम लोग ये समझ गए कि इंट्रोपी भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इंट्रोपी प्रॉपर्टी है, तो मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो इंट्रोपी भी चेंज नहीं होता। क्लियर है? अब तो चलो, अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यूनिवर्स में हमारा ये क्या है, ये हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल एंड साइक्लिक। तो साइकिल का एजम्पशन हो गया। अब ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में क्या होगा, रिवर्सिबल में क्या होगा बताइए? रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन में क्या होगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? डेलस यूनिवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा। वाई? क्योंकि ये साइकिल रिवर्सिबल है। अब यूनिवर्स, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो अब यूनिवर्स में क्या सिस्टम है और सराउंडिंग है। सिस्टम मेरा क्या है, ये हीट इंजन है। तो ऑलरेडी हम सिस्टम में देख चुके हैं क्या है, ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज यहाँ पे जीरो है। अब इसका मतलब है कि डेलस सराउंडिंग का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। अब डेलस सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का क्या होगा? अब सराउंडिंग मतलब क्या? देखो, जो यहाँ से जो तुम फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, अब देखो, अब जो डेलस सराउंडिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग में दो ऑब्जेक्ट है ना। हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम हमारा हीट इंजन है, सिस्टम क्या है मेरा, हीट इंजन है। और ये दोनों मास जो ऑब्जेक्ट जो हीट सप्लाई कर रहा है ना, ये हमारे सराउंडिंग में, ठीक है। तो अब डेलस सराउंडिंग मतलब क्या हो गया, डेलस, अब इंट्रोपी चेंज पर हम लोग आते हैं, इसका इंट्रोपी। तो अब जो है डेलस सराउंडिंग का वैल्यू जीरो हो गया। तो सराउंडिंग हमारा क्या है यहाँ पे, ये पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो पहला जो मास है उसमें इंट्रोपी चेंज क्या होगा, एम सी एल एन टी फाइनल बाई टी फाइनल बाई टी एच। चूंकि क्या हायर टेम्परेचर का टेम्परेचर कहाँ पे गया, उसका फाइनल टेम्परेचर पे गया। तो दिस इज द एंट्रोपी चेंज ऑफ फर्स्ट दिस सोर्स। Second one, this entropy change for second object, this is mcln t final by tl. Okay, so this, if you add this both one, this value should be equal to zero. After adding this one mc, just take common this one mc यहाँ पर यदि तुम कॉमन लोगे तो क्या होगा, ln this tf स्क्वायर बाय tstr, है कि नहीं? अब इसको यदि हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या, जीरो का मतलब क्या हो गया, ये ln वन हो जाएगा।
ln1 होगा, तो कहने का मतलब ये हो गया कि TF स्क्वायर इक्वल टू TSTL एंड दिस TF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ TSTL. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट. TF इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ THTL. इज इट क्लियर? अब इस ये जो वैल्यू आ गया ना वर्क में, वर्क का हमारे पास फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे जो आया था, कितना वर्क को मिला ये, हाँ कितना मिला यहाँ पे, तो इस TF का वैल्यू यहाँ पे तुम इससे पुट कर दो. तो TF वैल्यू यहाँ पे यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, MC TH प्लस TL माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस THTL. तो इस तरीके से हमको ये जो इससे कितना वर्क मिला, इस प्रोसेस से इस जो हीट इंजन कितना यहाँ वर्क सप्लाई दे रहा है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यस. तो कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखें इस हीट इंजन इस पे एंट्रोपी पे, है कि नहीं. तो कुछ मिक्स प्रॉब्लम है इसमें, मिक्स प्रॉब्लम इसमें सॉल्व कराया हुआ है. तो इसको हम लोग चलो ठीक है, हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे. एक काम हम लोग ये करेंगे